प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने हम सबको अपने अनुग्रह में रखा, प्रभु की दया है। आज हम कुछ और विषयों पर ध्यान देंगे। पिछले बार जैसे बताया था कि मरियम की जो आराधना है उसमें कितनी खास बात है। कि आज भी हम देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय, उसका पहले पद से हम पढ़ेंगे कि फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। यहाँ भी देखिएगा कि मार्था सेवा कर रही थी। तो लाजर को जिलाया गया, उसकी खुशी में वहां पर भोज तैयार किया गया था, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तो वही मैंने बताया था कि एक ही परिवार के हैं सदस्य, लेकिन अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। उसके बाद तीसरे पद में है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो है, चारों तरफ पुरुष बैठे हैं, अधिकांश वहां पुरुष हैं। उसके बीच में मरियम जो है, इतना ज्यादा बहुमूल्य समझती थी यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को बहुमूल्य समझने की वजह से उसने बहुमूल्य इत्र दिया। आप सब जानते हैं कि आपका जो प्रायोरिटी क्या रहता है, उसके अनुसार आपका तोहफा का वो वेट रहता है। इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड उतना रहता है। जिसको भी आप हद से ज्यादा अपने लगाव में रखते हैं, उनके लिए आपका गिफ्ट जो है वो बहुत ही अनमोल होता है। इसी तरह से मरियम के जीवन का एक अनमोल इत्र जो है, वो उसने यीशु मसीह के पांव पर डाला। यूजुअली जो डाला जाता था वो सिर पे डाला जाता था, लेकिन पांव पर डालना आराधना को दर्शाता है। मैं पहले ही बताई कि वो पांव के पास बैठकर सुनना पसंद करती थी। वो नम्रता को दिखाता है और आराधना को दिखाता है। और यहाँ पर देखिए वो बहुमूल्य इत्र को उंडेल देती है और यीशु के पांव पर वह डालती है और बाल से पूछती है। अब सबको पता है स्त्रियों के लिए बाल कहाँ पर है? सिर के ऊपर है, सबसे सर्वोच्च जगह पर है बाल। और स्त्रियों के लिए आप कई लोग जानते हैं कि बाल बहुत बहुत खास है। इसलिए बालों के कई सारे जो तरीकों से उसको सजाया संवारा जाता है, उसके लिए टाइम निकाला जाता है, उसके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं कि बाल सुंदर हो, जिससे कि दिखने में व्यक्ति जो है वो अच्छा दिखे। तो बाल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है एक व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के लिए। और उस समय में ये माना जाता था कि स्त्रियां कभी भी पुरुषों के सामने घर के बाहर कभी भी अपना बाल खोल कर रखना वो अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन उसने क्यों किया? सबसे बहुमूल्य इत्र दिया, और सबसे बहुमूल्य चीज जो उसके जीवन का है वो बाल है, उससे वो उसको यीशु के पैरों को पोंछती है। वो क्या दिखाता है? आराधना को दिखाता है। इसका मतलब वो अपने लिए कुछ भी बहुमूल्य रख छोड़ना नहीं चाहती। वो सबसे उत्तम प्रभु यीशु मसीह के लिए देना चाहती है। यहाँ पर आगे मजे की बात है, चौथे पद में है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा। कौन कह रहा है? चेला, जिसके पास पूरी झोली है। पांचवें पद में है, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसको फिक्र परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह कुछ नहीं है। उसका फिक्र संसार ही है, संसार की बातें। यहाँ पर प्रायोरिटी को मैं बता रही हूँ कि यीशु मसीह के साथ कौन था? यहूदा इस्करियोती। कितने साल? 3.5 साल तक वहां पर था। और ये जो दिखाता है कि उसका साथ साथ चल रहे यीशु के साथ, लेकिन क्या है, उसका यीशु के साथ कोई
रिश्ता नहीं है, मन से लगाव नहीं है। इसलिए तो कहते हैं परमेश्वर के वचन में कि मुंह से तो मेरा नाम लेते हो, मुंह से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन तुम्हारा दूर है। उसी तरह से यीशु का मिरेकल देखा, यीशु का बड़े बड़े चमत्कार देखे, यीशु के उसने खुद लाजर को जीते हुए देखा, मुर्दे में से जिलाए हुआ देखा। बाकी कोई चेलों को प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्यों प्रॉब्लम है? आगे एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में कि उसके कैरेक्टर क्या है। उसको नहीं छुपाया गया, उस चीज को बताया गया। 5वें पद में हमने भी पढ़ा, 6वें में लिखा है, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। सोचिएगा, जो क्यों इतना ज्यादा बॉदर्ड है? क्योंकि ये उसकी झोली में आना चाहिए था, वो उसको निकालना चाहता था, वो उससे और कुछ कमाना चाहता था। ये मैं क्यों कह रही हूँ? सोचिए, सबसे बहुमूल्य इत्र 300 दिनार में इतना वैल्यू वाला किसने दिया? सिंपल सी घरेलू स्त्री ने, जिसका कुछ भी बड़ा कोई आमदनी नहीं है। कहीं हम पढ़ते नहीं हो बहुत कुछ आमदनी करने वाली, कुछ नहीं। और ये भी कहा जाता है कि उसके जीवन भर का एक इत्र को संभाल के कई स्त्रियां उस समय अपने खुद के सुगंध के लिए वो यहाँ वहां से जड़ी बूटियों को इकट्ठे करके उसके, है ना, पहले समय पर ऐसा बेचने नहीं मिलता था, अधिकतर लोग खुद ही अपने घर में तैयार करते थे। तो वो बहुत मेहनत करके इत्र को बनाते थे, सबसे सुगंध वाला इत्र। तो सोचिएगा, उसका मेहनत, उसका जान, उसका ना, हम हाथ से कुछ भी बनाते मैनुअल वर्क से, तो उसके लिए एक अलग एक जिगरा चाहिए होता है उस मेहनत को। और उसको हम किसको दे रहे हैं वो मायने रखता है कि करना किसको चाहिए था। यहूदा इस्करियोती वो करना चाहिए था, क्योंकि वो यीशु के साथ चल रहा है, पूरे पल वो यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है। स्वर्ग की सबसे खास बात उसने सबसे नजदीकी से सुना। तो उसके बदले कौन कर रही है? एक सिंपल सी स्त्री जो रिस्क ले रही है इतने पुरुषों के बीच में आना, कोई बहुत मुश्किल बात है। और किसी को बिना, इसका मतलब अपने अपना कोई अपना वजूद को उसने पूरी तरह से नकार दिया। सबसे बेस्ट उसने अपना बाल से पूछा। तो खुद अपने आप को इतना रिस्क लेकर जब कर रही है तो उसको क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? साधारण व्यक्ति कोई नहीं बोल रहा है, यीशु के साथ साथ चला हुआ चेला बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका इंटेंशन गलत है। सोचिएगा, यहाँ पर दो इंटेंशन है। एक है जो अपना बेस्ट दे रही है और एक है जो उसमें से बहुत कुछ अपने फायदे के लिए देख रहा है। यहाँ पर आगे है 7वें पद में, यीशु ही रिप्लाई देते हैं। सोचिएगा, उसमें भी यीशु ने उसके लिए रिप्लाई दिया, क्योंकि यीशु उसके डिवोशन को, उसकी भक्ति को जानते। यीशु ने कहा उसे, मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। ये रेवलेशन सबसे ज्यादा किसने सुना है? यीशु के चेलों ने सुना है। लेकिन इस रेवलेशन को पालन कौन कर रहा है? एक सिंपल सी स्त्री जो केवल परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन सुनना पसंद कर देती, उसके पैरों के पास बैठकर उसको भक्ति से, बहुत आदर सम्मान के साथ, सबसे बहुमूल्य स्थान, सबसे ऊंचा स्थान उसने अपने जीवन में दिया था। उसके अंदर ये रेवलेशन कौन देता है? स्वयं पवित्र आत्मा। वही मैंने कहा, उसकी उसको कोई और गाइडेंस नहीं है, कोई और उसको टीचर नहीं है, लेकिन उसका है कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट परमेश्वर के लिए करना है, जो मेरे हैसियत में है, जो मेरे पास है, मेरी औकात है, उससे सबसे अच्छा करना है। तो इसलिए यीशु क्या कहते हैं कि वो प्रोफेटिक काम किया उसने। किसने? सिंपल सी स्त्री ने प्रोफेटिक काम किया, जो कौन करना था? यीशु के चेले को करना था। सोचिएगा, यहाँ पर अगला कहता है, ये नहीं बोला कि कंगाल को नहीं देना, लेकिन ये क्या बोला कि मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ इस संसार से। तो प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि मैं तुमको इतनी शिक्षाएं दिया, प्रभु के रास्ते को दिखाया, मैं स्वयं परमेश्वर का पुत्र हूँ,
और मैं तुम लोगों को चुना हूं कि तुम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, तो तुम्हारा प्रायोरिटी पहला मैं हूँ। उसके बाद बाकी बातें आती हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप सबको पता है कि यीशु मसीह जो है वो हर एक वर्ग के लोगों के प्रति उनका प्रेम था, एक को भी नकारा नहीं, लेकिन हमेशा प्राथमिकता को उन्होंने ध्यान रखा। और ये चीज वो हमेशा लोगों में देखना पसंद करते, और जो भी व्यक्ति प्राथमिकता में रहते हैं प्रभु उनका सपोर्ट करते। यीशु ने वही किया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसका जो डिवोशन था, वो वहां 9वें पद में यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहां है, और भी न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। यह क्या था? यह एक परमेश्वर का मिरेकल था जो लोगों के बीच में हुआ और चर्चा फैली और धन्यवाद का भोज दिया गया। तो हम जानते हैं यहूदी संप्रदाय में ऐसा है कि जिसको आप सबसे उच्च रीति से आप इनवाइट करते हैं, उनको आप क्या पहुनाई करने में सबसे बड़ा हाथ है कि क्या उसको अनॉइंट करना, इत्र से अनॉइंट करना एक बहुत बड़ा, एक श्रेष्ठ, एक आओ भगत का भाग माना जाता है। तो किसने किया? एक सिंपल सी स्त्री जो केवल यीशु मसीह के वचनों को ध्यान करना पसंद करती थी, सुनना पसंद करती थी, आराधना पसंद करती थी। बाकी इतने सारे लोग हैं, चारों तरफ हैं, बहुत मुश्किल होता है, याद रखना। विपरीत भीड़ के विपरीत तैरना, भीड़ के विपरीत चलना अकेले बहुत मुश्किल है। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा यीशु मसीह ने ऐसे का साथ दिया। यीशु खड़े रहे और उसके बदले उसको कुछ नहीं करना पड़ा, वो अपना एक्ट करके भक्ति का और चली गई। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है, जो भी बातें हैं, वो यीशु ने ही किया। तो यहाँ पर क्या दिखाता है? एक जिसको ट्रू डिवाइन लव एक्सपीरियंस किया यहूदा इस्करियोती, जिसको ये सबसे बहुमूल्य काम करना था, उसके बजाय कौन कर रहे? एक साधारण सी स्त्री जो कभी कभार यीशु के पैरों के पास बैठकर वचन सुनती थी और बड़ी भक्ति के साथ सबसे बहुमूल्य इत्र दिया। तो किसको डांट मिलता है? जो फेक लव दिखाता है उसको डांट मिलता है। इसका मतलब यीशु को कितने के? 30 सिक्के में बेच दिया। और सोचिएगा, इसका जो ट्रू डिवाइन लव है मरियम का, वो क्या था? 300 दिनार। इसका मतलब कितना बहुमूल्य उसने यीशु को दिया। और यही व्यक्ति जो उस बहुमूल्य इत्र को तुच्छ समझा, उस आराधना, उस भक्ति को तुच्छ समझा, उसको समझाने वाला कोई नहीं था वहां। इससे पहले हम कहीं नहीं देखते हैं कि कोई स्त्री आकर ऐसा पाँव के पास इत्र डालती है, ऐसा नहीं है। बहुत कम जगह हम देखते हैं। लेकिन वो कभी ना कभी उसकी आराधना को यीशु मसीह ने तुच्छ नहीं जाना। हम देखते हैं यीशु मसीह हमेशा एक्ट से ज्यादा उनके डिवोशन को, उनके इनर वैल्यू को बहुत महत्व देते हैं। वो उतनी पब्लिक में, वो हमेशा जो उनकी आराधना करते हैं, जो उनकी स्तुति करते हैं, उनको वो कवर करते हैं, हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं, पिलर के रूप में खड़े रहते हैं। तो ये यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी खासियत है, रिस्क लेना। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक स्त्री के लिए एक पुरुष बोले, लेकिन हमेशा एक आत्मिक तौर पर यीशु मसीह ने डिवोशन को हाईलाइट किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो मोरल है वो क्या है? फेक लव। आप साथ में रह रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के साथ वचन सुन रहे हैं, लेकिन एक रियल डिवोशन अंदर से नहीं है। फेक लव का वो उदाहरण है। इसलिए तो यीशु को बेच दिया। सोचिए, जो मिरेकल देखा, जो इतना, जिसकी वजह से उसका नाम था। अभी यहूदा इस्करियोती का नाम इतना ऊंचा कैसे हुआ? उसको कैसे कैसे वो थैली मिला?
क्योंकि वो यीशु के साथ चल रहा था, इसलिए बहुत दिमाग वाला था। जिसको ये पैसे की थैली मिलती, मतलब है कि वो बहुत ही दिमाग वाला, क्रुकड़ भी होगा, इसलिए तो लिखा है चोर था करके। तो अधिकतर आप देखिएगा, अधिकतर जहां पर पैसे का वचन में लिखा भी है, पैसा जो है, लालच जो है, बुराई की जड़ है। तो कई बार पैसे की थैली जब मिलती है तो बहुत ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में रहने की जरूरत है। तो होना क्या चाहिए? यहाँ दो प्रकार का प्यार बताया, एक है फेक लव, एक है डिवाइन ट्रू लव। डिवाइन ट्रू लव कौन करता है? सिंपल एक स्त्री है जिसको कोई भी मेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का एक अभिषेक है, रेवलेशन है, जो दूसरे सिंपल से जो उनके साथ चल रहे हैं उन लोगों को नहीं है। वो रेवलेशन कैसे मिल रहा है? क्योंकि वो उतने ध्यान से यीशु के वचनों को सुनना पसंद करती थी, इसलिए सबसे बेस्ट उसने दिया। सोचो, वो दे देती है और ये छीन लेता है। दो प्रकार के, यीशु के साथ चलकर वो फायदा उठाता है हमेशा, कि मैं यीशु के साथ हूँ, मेरा यीशु का पूरा थैली मैं संभाल रहा हूँ, तो मैं बहुत हूँ। तो पहले भी हमने देखा है जहां पर आई ज्यादा हो जाता है तो फिर वो क्राइस्ट नहीं रहता। तो आई को बेंड होने में सी हो जाए तो क्या होता है? पूरी तरह से एक बदलाव आता है। वो किसमें था? ट्रू लव, डिवाइन लव मेरी में था। तो ये मैं दो तरह का एक तुलना किया कि यहाँ पर और किसी प्रकार का तुलना नहीं है, केवल एक ही है कि यदि हम थोड़ा भी वचन सुनते हैं, उसको ही हम अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ अपने लगाव को बनाए रखें। ना ये ना सोचे अरे वहां पर देखो, यदि मरियम सोचती है अरे पता है यीशु के साथ साथ ये लोग चल रहे हैं, ये लोग कुछ कर नहीं रहे, मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है, ये और किसी ने किया नहीं, अरे शर्म की बात है, पुरुष नहीं कर रहे हैं पुरुष के लिए तो मैं क्यों करूं। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, समाज की बात है, मैंने पहले ही बताया, वो बिल्कुल लीस्ट बॉर्डर थी समाज के लिए, या फिर उसकी खुद के परिवार से वो बिल्कुल अलग थी। तो इस बात को यीशु ने हमेशा नोट डाउन किया, और इसलिए वो हर एक यहूदियों के बीच में, अपने चेलों के बीच में वो बिल्कुल डिफेंड करते हैं मरियम के डिवोशन को। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है वो यीशु मसीह है, उसके बाद चैरिटी है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमेशा याद रखें, हमारा जो कॉलिंग है, हम उद्धार पाए हुए लोग जैसे उद्धार पा लेते हैं तो क्या होता है, यीशु मसीह के साथ वो एंगेजमेंट हो जाता है कि हम जो है स्वर्ग के नागरिक हैं। तो उसके बाद जो लक्ष्य है, जो प्रायोरिटी है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, दूसरे लोगों जैसे नहीं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है, और उस बात को यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा साथ दिया। यदि आप में से कोई भी एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जितना हो सकता है वो कदम ले, खुदा आपका सपोर्ट करेंगे, स्वर्ग आपका सपोर्ट करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से आप परमेश्वर के राज्य की आशीष का कारण ठहरोगे। कभी नहीं सोचना कि अरे वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। कभी भी अपने लिमिट में रहते हुए ही, जितना आपको फ्रीडम है, जितना आपको लिमिटेशन है, उसमें रहते हुए ही आप प्रभु के राज्य के लिए इच्छुक रहे। प्रभु तेरे लिए कुछ करना है, मेरी इतनी हैसियत है, मैं इतना ही लिमिटेशन है, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन इतने में ही मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं एड ऑन करना चाहती हूँ। प्रभु तू बता, प्रभु तू बता, बातें कर। आइए हम प्रार्थना में जाए अपने आप को तैयार करें। प्यारा पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू बहुत महान है, बहुत अच्छा है परमेश्वर पिता। हमने देखा है प्रभु पूरे बाइबल में परमेश्वर पिता कि प्रभु मेल फीमेल नहीं, लेकिन खुदा हमेशा तूने प्रभु वर्शिप के एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया है परमेश्वर, हालेलुया। और हमेशा तूने सपोर्ट किया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हर एक व्यक्ति को इस संसार में बनाया, और तू यही चाहता है कि वो तेरी आराधना करे। जिस भी लिमिटेशंस में खुदावन तू रखता है प्रभु, उसमें रहकर तेरी आराधना उपासना करने के लिए, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने के लिए हम सभी की सहायता कर, मदद कर।
आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।